कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशियों का कोई घर बार नहीं होता। फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशियों का कोई घर बार नहीं होता। कागज और पानी की दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मगर कागज की नाव से कभी दरिया पार नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है न्यू हेवन क्लासेस में। और आज जो टॉपिक मैं आप सबके बीच लेके आया हुआ हूँ, वो टॉपिक आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है सिंथेसिस का। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या पढ़ना है? आज नाउन क्लास पढ़ना है। तो टॉपिक सिंथेटिक्स चल रहा है। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं 11th और 12th के, आप लोग बिल्कुल लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, नोट्स आप तैयार करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने तय हैं। तो आप 11th में पढ़ते हो या आप 12th में पढ़ते हो, दोनों क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बस एक वीडियो पीछे चलते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। मैंने वहाँ आपसे बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना होता है। और सबऑर्डिनेट क्लास मीन्स होता क्या है? आश्रित उपवाक्य होता है। मैंने वहाँ भी बताया कि जो आपके सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा क्लास? आप सब लोग जानते हो, सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। मैंने बताई थी कि आपको ये चीज़ आपको बताई थी कि आपको नाउन क्लास के बारे में सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, और उस ट्रिक का समय बताने का यहाँ पर आ गया है। देखिए, नाउन क्लास मीन्स होता क्या है? नाउन क्लास में बच्चों होता है संज्ञा उपवाक्य। अब इसको देखते, मैंने यहाँ पर रूल लिखा है, आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और उसके पहले चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। बिल्कुल देर मत करिए, कि आपको जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम आएगा, वैसे वैसे आपको वीडियोस मिलेंगे, एक्सरसाइज वीडियो मिलेंगे, और आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे। और वीडियो को लाइक तो आप तुरंत कर ही दीजिए, और वीडियो को शेयर तो आप करते ही, मुझे पूरा यकीन है। चलिए देखते हैं, रूल लिखते हैं। यह वह क्लाज है जो नाउन का कार्य करता है। भाई निश्चित सी बात है, नाउन क्लाज है तो नाउन का कार्य करेगा, इसमें कोई शक तो है नहीं कि अगर नाउन क्लाज है तो नाउन का कार्य करेगा, और वाक्य में नाउन की तरह प्रयोग भी किया जाता है। निश्चित सी बात है, नाउन क्लास पढ़ रहे हैं तो नाउन क्लास है तो नाउन का कार्य करेगा, वाक्य में नाउन की तरह प्रयोग भी होगा। और जो इसका अर्थ होता है ना बच्चों, वो किससे होके निकलता है? की से होके निकलता है, या जो कुछ से होके निकलता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि अर्थ भी डिफरेंट देखिए होता है। सिंथेटिक्स में क्या है कि जब हमने पार्टिसिपल पढ़ाया था तो वहाँ हुए और करके से होके निकलता था। तो आप तो सोचेंगे हमने ये चीज लगाई है तो सेम अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वाक्य कनेक्ट हो जाता है तो जो उसका अर्थ होता है वो चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ से अर्थ निकलेगा या फिर की से होके अर्थ निकलेगा। आप जो तीसरा नोट यहाँ पर देख सकते हो, जो तीसरा नोट लिखा गया है कि नाउन क्लास में दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं। आपको बुक्स में ढेर सारी चीजें मिलेंगी कि व्हाट, व्हिच, व्हेन सबका प्रयोग करते हैं। नहीं भैया, आपको केवल 2 चीजें पढ़नी कि दैट और व्हाट, इन्हीं दोनों का प्रयोग हम लोग नाउन क्लास में करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके क्लास में। आप दैट लगाएंगे या व्हाट लगाएंगे। अब देखिए, जो यहाँ पर ट्रिक थी, जो नोट नंबर 1 है, ये ट्रिक समझ लीजिए कि यदि किसी वाक्य में श्योर, मैंने कुछ आपको वर्ड लिख दिए हैं, आप अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड देखते हैं, और एक बात और, इन वर्डों को सिर्फ ना देखिए, इन वर्डों को देखने के साथ साथ ये भी देखिए कि क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है कि नहीं बनाना है। कहीं आप ये वर्ड को देख लिए और आपने कॉम्प्लेक्स नहीं देखा तो आप गलत भी करके चले आओगे। देखिए, जैसे किसी वाक्य में अगर श्योर आ जाए, किसी वाक्य में सर्टेन आ जाए, किसी वाक्य में टेल आ जाए, किसी वाक्य में फैक्ट आ जाए, टीच आ जाए, सेज आ जाए, नो आ जाए, ट्रू आ जाए, क्लियर आ जाए, होप आ जाए। तो ये कुछ ऐसे जो है वर्ड होते हैं इंग्लिश में कि अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं, ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होना, ये शर्त होनी चाहिए। भाई सर्टेन, हमने तो आपको सिंपल में पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था कि सिंपल में अगर सर्टेन आता है तो LY लगा देंगे तो सर्टेनली हो जाएगा। पढ़ाया होगा मैंने एडवर्ब में, हमने श्योर पढ़ाया था कि श्योर का श्योरली होता है। तो मान लो कहीं सर्टेन आया हो और सिंपल बनाना हो तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप सर्टेन आप कर देंगे इसका दैट लगा देंगे। या फिर कहीं सर्टेन लिखा गया हो, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना हो, आप वहाँ सर्टेनली कर देंगे। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर सर्टेन जो है वर्ड सिंपल में आता है तो सर्टेनली होता है, और कॉम्प्लेक्स में आता है तो दैट के साथ ऐड हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये किसी वाक्य में श्योर, सर्टेन, टेल, फैक्ट, टीच, ये सारे कुछ वर्ड होते हैं। आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि पे अटेंशन टू,
लिसन टू और पे हीड टू, ये भी कुछ आपके शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं कि जब इनका प्रयोग होता है तो वाक्यों को अगर जोड़ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। हमको दो ही चीजें पढ़नी है, दैट और व्हाट ही पढ़ना है कि कब दैट लगाएं कब व्हाट लगाएंगे, दो ही वर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर नाउन क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि ये सारे शब्द आएंगे सिर्फ दैट ही लगेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इनमें से कोई और वर्ड, भाई बहुत सारे वर्ड है तो कुछ और वर्ड आ जाए, लेकिन जो अमूमन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं वर्डों का बार बार जिक्र किया जाता है, ठीक। और पे अटेंशन टू आ गया, लिसन टू आ गया, पे हीड टू आ गया, तो आप क्या लगाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या लगाएंगे, आप व्हाट लगा देंगे, ठीक। जैसे पे हीड टू, पे अटेंशन टू, तो इसका मतलब होता है ध्यान देना, सुनना, ठीक। और नाउन क्लास में किसका प्रयोग करते हैं, दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो नाउन क्लास का एक जो रूल है मोटा मोटा उसको ये समझ सकते हैं कि यह वह क्लास है जो नाउन का कार्य करता है, वाक्य में नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ कि या जो कुछ से होकर निकलता है। यदि किसी वाक्य में श्योर, सर्टेन, टेल, फैक्ट, टीच, सेज, नो, ट्रू आदि शब्द आए तो दैट लगाते हैं। ओके, चलिए क्लियर और होप भी आ सकता है। पे अटेंशन टू, लिसन टू, पे हीड टू के साथ व्हाट का प्रयोग करते हैं। नाउन क्लास में दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा, यह निश्चित है कि वह पास हो जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। आपको अगर ये वाक्य सिंपल में आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली बना देंगे कि सर्टेनली ही विल पास। कैसे बनाएंगे, सर्टेनली ही विल पास, लेकिन कहाँ पर, सिंपल में, क्योंकि सिंपल में सर्टेन का सर्टेनली होता है, मैंने पढ़ाया था एडवर्ब में और शुरू में लगता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैंने वही बताया कि आपने सर्टेन शब्द देख लिया और आपको ये जो है ट्रिक है अच्छे से याद है, तो आप जानते हैं कि अब आपको दैट लगाना है, तो आप बना देंगे। कैसे बनेगा, इसका बन जाएगा इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट लगा देंगे, आगे के वाक्य को जो का त्यों लिख देंगे। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल पास, यह निश्चित है कि वह पास हो जाएगा। तो देखो इन शब्दों से क्या हुआ, आपका काम थोड़ा सा और आसान हो गया। नहीं तो आपके मन में आता कि भाई दैट लगाएं कि व्हाट लगाएं, क्या लगाएं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी दैट लगाने में। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। योर टीचर इज सेइंग समथिंग, आपके अध्यापक कुछ कह रहे हैं। योर टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू, ध्यान दो, आपके अध्यापक कुछ कह रहे हैं, ध्यान दो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप एक इसका अर्थ निकालिए कि ध्यान दो जो आपके अध्यापक कह रहे हैं, ध्यान दो जो आपके अध्यापक कह रहे हैं। अब देखिए व्हाट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन अब व्हाट का प्रयोग यहाँ पर क्या से नहीं निकलेगा, व्हाट का प्रयोग जो से निकलेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी कभी कभी अर्थ निकलता है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा था। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये सारे वर्ड हैं, चाहे ये हुए चाहे ये हुए, ये आएंगे तो आपको दैट लगाना, ये आएंगे तो आपको व्हाट लगाना है। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये सारे वर्ड सेकंड वाले सेंटेंस में आते हैं तो पहले उस सेंटेंस को आपको पहले लेके आना है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाले शब्द अगर सेकंड सेंटेंस में आए तो पहले आपको उसको लिखना है, तब आपको दैट या व्हाट का प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा पे अटेंशन टू, ध्यान दो, व्हाट योर टीचर इज सेइंग। अब आपको समथिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समथिंग किसके लिए आया, उसी कहने के लिए। तो पे अटेंशन टू, ध्यान दो, व्हाट योर टीचर इज सेइंग, जो आपके अध्यापक कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर फादर विल सून रिकवर, बी होप सो, आपके पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द आया होप, मैंने आपको लिखा था होप शब्द आएगा तो आपको क्या लगाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको दैट का यूज करना है। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में आया, तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाले सेंटेंस को पहले लिखना है, क्योंकि जो दैट लगेगा वो इन्हीं वर्ड के पश्चात लगेगा, बाद लगेगा, पहले नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी होप सो, आप चाहे सो लगाओ चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं, दैट योर फादर विल सून रिकवर, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके पिता शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। अगला सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, माय टीचर टोल्ड अस। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मेरे अध्यापक हमको बताते हैं। आपका नरेशन ही देखिए, यहाँ पर टोल्ड लगा हुआ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप वैसे भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, आप नरेशन पढ़ते हो तो क्या लगाते हो, तो आप दैट यूज करते हो कंजक्शन के रूप में। तो यहाँ जोड़ दीजिए, ये सेकंड वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि माय टीचर टोल्ड अस
दैट, ये सेंटेंस जो का त्यों लिख देंगे। लास्ट वाला सेंटेंस भी आपका ऐसा, इट इज क्लियर, या स्पष्ट है, यू हैव कमिटेड ए क्राइम, कि तुमने एक अपराध किया है। लेकिन इस सेंटेंस में जो क्लियर शब्द है वो पहले सेंटेंस में ही आया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको बीचों बीच में दैट लगा के वाक्य को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम। तो ये आपका था नाउन क्लास, और इसका जो एग्जाम्पल वीडियो आपको लगातार मिल रहा है, एग्जाम्पल वीडियो देखिए, मैं जो रूल पढ़ाता हूँ उसको इस बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, और जो आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ 15, 20, 10 सेंटेंस, वो आपको मैं वैसे ही देता हूँ। उससे होता क्या है कि आप आसानी से और बेहतर तरीके से उसको सीख सकते हो, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के, देखिए रूल तो आप पढ़ लेते हो, जब तक एक्सरसाइज नहीं बनाओगे आपको सेंटेंस नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज वीडियो आप जरूर देखा करिए रूल के साथ साथ। यहाँ तो 3-4 सेंटेंस रहते हैं, वहां पर आपको ढेर सारे सेंटेंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए रहेंगे। तो एक बात जल्दी से मैं बता दूं 1 मिनट के अंदर कि नाउन क्लास में दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य में श्योर, सर्टेन, टेल, फैक्ट, टीच, सेज, नो, ट्रू, क्लियर, होप आदि शब्द आते हैं तो आपको दैट लगाना है। कोशिश ये करनी है कि अगर ये पिछले सेंटेंस में तो उनको आगे लिखिए, पहले ये वर्ड आने चाहिए, उसके बाद दैट का यूज किया जाना चाहिए। और अगर पे अटेंशन टू, लिसन टू, पे हेड टू आदि शब्द आते हैं तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। वही रूल, अगर ये सेंटेंस बाद में आए इनको पहले करिए तब आप व्हाट लगाइए, और दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं नाउन क्लास के अंतर्गत। तो ये आपका था नाउन क्लास। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि नाउन क्लास से बनाइए, बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो एडजेक्टिव क्लास और एडर क्लास फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।